तो ये वीडियो उन सब के लिए बनाया जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हमारी हेड इंजरी होगी, ब्रेन इंजरी होगी, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, हमें स्ट्रोक हो गया है, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, हमने ऑपरेशन नहीं कराया क्योंकि उससे ऐसा करा जा रहा है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमने ऑपरेशन करा लिया, हमें ठीक नहीं हुए, और भी वगैरह वगैरह जितने क्वेश्चन हैं वो सारे पूछ रहे होते हैं हमसे। ये हमारे पास बिहार से इतनी दूर क्यों आए? इनको ब्रेन इंजरी हो गई थी, 2022 में चोट लग गई थी, काफ़ी टाइम तक मैं आईसीयू में एडमिट था, उसके बाद हाथ काम नहीं कर रहा था, वो आपको वीडियो में दिखा देंगे। और आज इनको सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं, ऑपरेशन हो गया है, 5 दिन की दवाइयाँ दी हैं, एक्सरसाइज कहीं नहीं करी, आज हमारे पास आया है और आज इसका हाथ ठीक हो गया है। अब इनसे पूछ देते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या है हमसे इस पूरा ट्रीटमेंट ऑपरेशन कराने का। अभी अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। मैंने पकड़ लिया, अपना पूरा बता दो कैसे। मैंने पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मेरा भाई का नाम तौसीफ आलम है। मैं बिहार से हूँ। 6 जून 2022 को मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था। ब्रेन फट गया था, गुद दिखाई दे रहा था। उसको पटना भागलपुर लेके गए, वहाँ पे रहे लगभग 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में मेरा वहाँ भागलपुर में कोई दलाल का चक्कर में पड़ गए। वहाँ पे बोला हो जाएगा, लेके गए। 1 सप्ताह रहे, रहने के बाद वहाँ लगभग 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। वहाँ पे नहीं हुआ, तब 12 बजे रात में बोला कि इसको लेके बड़ा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तब फिर गाड़ी किए, पटना आए। पटना में वहाँ पे आराध्या विनायक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम इसको एडमिट किए। वहाँ पे 6 घंटे के अंदर में इसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। आईसीयू में लगभग 1 महीना रहा। उसका ब्रेन सही हो गया, लेकिन हाथ उसका लेफ्ट वाला हाथ काम नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर बोला कि इसका ब्रेन सही होने के बाद इसका हाथ काम करने लगेगा। तो हम लोग 6 महीना देखे। 6 महीना देखने के बाद काम नहीं किया। तो हम लोग सोचे और सब आदमी से मतलब ये लिए कि इससे कैसे ठीक होगा, कहाँ ठीक होगा। तो आदमी सब बताया कि इसका जो है ना फिजियोथेरेपी कराइए, इसका हाथ सही हो जाएगा। तो मैंने कुछ पैसे लेके पूर्णिया गए, वहाँ पे फिजियोथेरेपी के पास। वहाँ लगभग 1 महीना फिजियोथेरेपी कराया। एक से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तो दूसरे को चेंज किए। फिर उसको पूछते कब तक कुछ फ़र्क नहीं बुझा रहा, तो बोला हो जाएगा और कीजिए, हो जाएगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैं इसको लेके घर चले गया। वहाँ पे ये मेरा भाई यूट्यूब में अपना हाथ के लिए देखते रहता। और यूट्यूब में अमित मित्तल सर का वीडियो देखा और इसको विश्वास हो गया कि हमारा हाथ सही हो जाएगा वहीं पे। तो मेरा अब्बू बोल रहे थे कि हमको पता है कि नेपाल में वहाँ पे सुई देता है, सुई में वहाँ पे हो जाता है सही, अगर नस बैठा हुआ तो मेरा भाई कहने लगा अगर हम जाएंगे तो जयपुर ही जाएंगे, नहीं तो हम और कहीं नहीं जाएंगे, दिखाना है तो जयपुर। तो गार्जियन सब कितना प्रेस किए, लेकिन ये नहीं माना। तो फिर हम भी शॉप चलाते हैं क्लॉथ का, अपना दुकान बंद किया और इसको साथ में ले करके 12 तारीख को जयपुर आए। यहाँ पे 2-4 रोज़ रुके। उसके बाद यहाँ आए क्लिनिक पर अमित सर से मिले। तो दिखाने के बाद वो आश्वासन दिया कि आपका हाथ सही हो जाएगा। तो मैंने विश्वास किया सर के ऊपर और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेशन करवाया। और 4 हफ्ते के बाद मेरा भाई का हाथ खुल रहा और मुड़ रहा हल्का फुल्का। पहले कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी हमने? दवाई यहाँ और सब जगह ऑपरेशन किसी चीज़ का हो, सबसे पहले जांच 4 से 5 हज़ार रुपये का जांच करवाता है। उसके बाद ऑपरेशन के समय कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया, क्योंकि ये 2022 से लेकर हम 2023 तक सिर्फ डॉक्टर के ही यहाँ घूम रहे हैं। तो हर जगह देखें और सब जगह से यहाँ पे दवाई और जांच में कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, ना के बराबर। जो भी परफेक्ट होता वही करता, अदरवाइज किसी से कोई दूसरा जांच अलग ज़्यादा फालतू नहीं करता है। यहाँ पे जांच कुछ नहीं किया। सर देखने के बाद एक ब्लड चेक किया, ब्लड चेक करने के बाद उसका ऑपरेशन के लिए रेडी किया और बोला कि कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो तुम्हें डर नहीं लगा? डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ, अच्छा सा ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? बहुत डर लग रहा होगा ना कि पूरी दुनिया को छोड़ कर आए थे यहाँ पर। सर बताया कि आप अपना पहले कॉन्फिडेंस हो जाए, आप अपने मन में अगर थोड़ा सा भी डर रखिएगा तो इसमें मोमेंट करना जल्दी सही नहीं होगा। आप जितना पॉजिटिव सोचिएगा और अपने आप ऊपर भरोसा कीजिएगा कि हम सही हो जाएंगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, तुम बताओ अपने बारे में। तुम्हें क्या लग रहा था कि जब तुम इतना मुझे देख रहे थे और फिर जब मुझसे मिले, मेरी शक्ल दिखी,
तो एकदम तो आदमी खुश हो जाता है, फिर आदमी अपने बारे में पूछता है। तुम्हारे क्या फीलिंग थी जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि हाँ ऑपरेशन के लिए मैं तैयार हूँ? जी सर, मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मतलब मेरा हाथ यहीं पे सही हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आए सर। तुम्हें पता था इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? नहीं सर। कितना टाइम बताया था मैंने तुम्हें ऑपरेशन में ठीक होने के बाद? बोला कि साल भर 6 महीना से लगेगा। 6 महीने 1 साल बोला था। जी सर। और तुम हो गए अभी ठीक? जी सर। हाँ, और अभी आगे और ठीक हो जाओगे क्या? जी सर, बेकार हो जाओगे? आगे और इससे बेटर रहेगा सर। पक्का है? जी। ठीक है, कोई दवाई वाई देंगे हम तुम्हें इसके लिए? पता नहीं सर आपसे। अरे वीडियो में क्या देखता है, नहीं देता ना दवाई कोई मैं। दवाई वही नहीं जी सर। तो भी नहीं दूंगा। जी। टांके काटने में, घर पे किसी में भी कोई दिक्कत हुई, कोई भी खाने पीने में? नहीं सर। कुछ भी रोका मैंने, कोई भी परहेज दिया तुम्हें? नहीं सर, कोई कुछ नहीं रोका सर। पक्का है? जी। घर में प्लास्टर भारी तो नहीं लग रहा था? नहीं सर। हाँ ठीक है, तो इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पेशेंट पहले इसकी उंगलियां बिल्कुल मुड़ी रहती थी, खुलती नहीं थी और चीज़ों को पकड़ने में असमर्थ था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, लेकिन अब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब इनको सारी चीज़ें पकड़नी है, कोशिश करनी है, बेटर होएगा, कोई कन्फ्यूजन ख़राब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है सर, समझ में आ गई सर? ब्रेन इंजरी कुछ चीज़ ठीक हो सकते हैं, सारे पेशेंट ठीक नहीं हो सकते हमसे, क्योंकि हमें भगवान ने भगवान नहीं बनाया। सिर्फ भगवान जैसा ही कोशिश करिए आपकी दुनिया में, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कर देंगे हम।